नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तफसीर सूरतुल बकरा। सूरह बकरा मदनी सूरत है, 40 रुकुआत और 286 आयात बैयिनात पर मुश्तमिल है। तरतीब के एतबार से दूसरे नंबर पर और नजूली एतबार से 86 नंबर पर आने वाली सूरह मुबारका है और कुरान की सबसे ज्यादा तवील सूरह है। इसमें सबसे ज्यादा अहकामात की हामिल सूरत यह है, इसलिए कि ये सबसे ज्यादा अहकामात भी इसी सूरत में आते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम जो तजवीज़ किया वो बहुत ही खूबसूरत नाम है अज़-ज़हरावैन। और वैसे इसका नाम अल बकरा तो बनी इसराइल के एक गाय के वाक़े की वजह से है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत के बारे में फरमाया कि हर चीज की एक कोहान होती है, हर चीज की एक कोहान होती है। हम पीक पॉइंट या द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट थिंग या क्लाइमेक्स होता है हर चीज का, जो अरूज पर जहाँ चीज जो वो चीज पहुंचती है। और कुरान की कोहान है सूरतुल बकरा, क्योंकि इसमें अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के हदूद कुयूद अपने पीक पर हैं, अपने अरूज और अपने क्लाइमेक्स पर हैं। कुरान की कोहान है सूरतुल बकरा और इसमें एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है और वो है आयतल कुर्सी। सूरह बकरा की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे अल्फाज मौजूद हैं। अज़-ज़हरवैन, दो चमकने वाली सूरतें, इनको पढ़ा करो, अल बकरा और आले इमरान, क्योंकि क़यामत के दिन ये किस हाल में आएंगी। अल गमामतानी अल अस्फदानी अल खिरकानी मिनत तौर अज़िल्लतानी, दो बदलियां, दो साइबान, दो परिंदों के झुंड, दो स्याह बदलियां, और ये अपने पढ़ने वालों पर साया करेंगी। गोया ये वो सूरतुल बकरा है कि पढ़ने वाले जो ज़ौक़ शौक से पढ़ेंगे तो साया बन जाएंगी ये उन पर और बादल बन जाएंगी उनके लिए। ये उस दिन जब अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो ये सूरतें दोनों साया करेंगी, सूरह बकरा भी और सूरह आले इमरान भी। और हदीस मुबारका में ताकीद आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। फिर एक हदीस के अल्फाज हैं, इसे अल बकरा को हासिल करना बाइस बरकत और रहमत है और इसे छोड़ देना बाइस हसरत है और बातिल कुव्वतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो अपने अजीजों और अपने प्यारों को भी इन दिनों में भरपूर दावत दीजिए कि सूरह बकरा का बस 6 दिन का कोर्स है। आज इस मैसेज को शेयर कीजिए ताकि कोई महरूम ना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फॉरवर्ड करें, ताकि ये जैसे ही सेशन शुरू होते हैं तो जरूर दावत दिया करें। 5-6 दिनों के अंदर जब हम सूरह बकरा पढ़ लेते हैं और फिर उस बंदे के दिल को, उस शख्स के दिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान से जोड़ देते हैं इंशाल्लाह। और फिर इतना खूबसूरत कलाम है अल्लाह ताला का कि वो खुद ही बंदों को थाम लेता है। लिहाजा ये अल बकरा की फजीलत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान ऐसा सिफारिशी है कि इसकी सिफारिश रद्द नहीं होगी। फिर कुरान जो क़यामत के दिन शाफियों में से बेहतरीन शाफी है वो कौन है? कुरान है। तो ये वो सूरतुल बकरा है जो सिफारिश भी करेगी, जो झगड़ा भी करेगी, जो साया भी करेगी और जो निजात का जरिया भी बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले 6 दिनों की नशिस्तों में जो हम सूरह बकरा पूरे शौक के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ईमान की हालत में पढ़ना नसीब फरमा। अल्लाह इसको कबूल फरमा लें।
अल्लाह सुब्हानहू ताला के इस अहकामात को समझने के लिए हमारा सीना अल्लाह पाक खोल देना और इन अहकामात पर बगैर शक और तरद्दुद के हमें ईमान और अताअत की तौफीक अता फरमाना, और इस अताअत में हमें पुख्तगी और साबित कदमी और ऐसा अमल अता करना कि आपको पसंद आ जाए और आप इसे कबूल फरमा लें। आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। हुरूफ मुक़त्तात। कता इसका मादा है कौफ तौ आइन। कता का मतलब है कटा हुआ। गोया हरूफ मुक़त्तात वो हरूफ हैं जो कुरान के ज़ाहिरन तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकतन ये वो हरूफ हैं जो बड़े होने के बावजूद एक बामानी लफ्ज नहीं बना पाते। ये हकीकत में अलग अलग कटे हुए हरूफ हैं। कुरान ने, हदीस ने इनको लिखने की वजह, गर्ज, गायत, मकसद, तर्जुमा कुछ नहीं बताया। कुछ लोग अपनी तरफ से इसको एब्रीविएशन समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कि शायद ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हदीस और कुरान इसको सपोर्ट नहीं करती। बस ये पता है कि इसके हर हर लफ्ज पर 10 नेकियां हैं। वैसे तो कुरान के हर लफ्ज पे 10 नेकियां हैं, जैसे जालिका पर 10 नेकियां, अल किताब पर 10 नेकियां, लेकिन ला पर 10 नेकियां। लेकिन ये अलिफ लाम मीम में अलिफ पर 10 नेकियां हैं, लाम पर 10 नेकियां और मीम पर गोया 30 नेकियां तो अलिफ लाम मीम इसमें नहीं है। तो इस और हमें इसकी कुरेद और कोटों में नहीं रहना और खुद साख्ता तसव्वुरात अखज़ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जानना जरूरी है कि जो हरूफ मुक़त्तात हैं उनके एक एक हरफ पर इतना बड़ा अजर है, तो फिर इनको सही मखरज और सही तजवीज के कवायद के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही आवाज और शद्दोमद के ध्यान के साथ अदा करके बेहतरीन अजर समेटने वाले खुश नसीब बनना है। ठीक है। जालिकल किताब, ये किताब ले लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये किताब देते हुए ऐसे क्यों कहा है कि ये किताब ले लो? असल बात ये क्या है, जब एक कलमा गो शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, कुरान को थामता है, कुरान को पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या पढ़ता है? सूरा अल फातिहा। अल फातिहा में वो कुरान, जो कुरान को खोलने वाली सूरत है, जब कुरान को खोलकर सूरा फातिहा पढ़ते हुए दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो मेरा मेहरबान रब, मेरा रहमान रब, सूरह फातिहा के बाद फौरन बाद अल्लाह ताला पूरे का पूरा कुरान, जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तुम्हें हिदायत चाहिए, ये ले लो किताब, द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिदायत, इससे तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। कितने असूल और पैगाम हैं। सबसे बड़ी बात तो ये यकीन रखिएगा कि सूरह फातिहा सूरत दुआ भी है और इसके बाद दुआ कबूल होती है। और वैसे भी मुफस्सरीन कराम कहते हैं ना कि सूरह फातिहा का और कुरान का ताल्लुक दुआ और जवाब दुआ का सा है। उधर मोमिन दुआ करता है दिन सिरातल मुस्तकीम की, और उधर मेरा मेहरबान रब पूरा कुरान थमा देता है। तो एक बात तो ये अटल हकीकत हो गई कि सूरह फातिहा सूरत दुआ है और इसके बाद दुआ कबूल होती है। दूसरी बात यह है कि जब इन तरीकों से दुआ मांगेंगे तो समीउ दुआ रब दुआ को जरूर कबूल करता है। तीसरी बात यह है कि हदायत की दुआ रद्द नहीं होती। और चौथी बात जो यहाँ पता चल रही है वो ये कि रब हदायत की दुआ को कितना पसंद करता है, और मेरा हादी रब कैसे हदायत की तरफ वालों को, वो जो हदीस कुदसी है ना कि जब कोई मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं 10 हाथ आता हूँ, और जब कोई चल कर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तो ये तमाम चीजों की तस्दीक यहाँ से हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ए हदायत के तालिब, ये सारी की सारी किताब है, इसमें तुम्हारे लिए हदायत के नुस्खे हैं, लेकिन हदायत इससे लेने के लिए एक शर्त जरूरी है। क्या करना? ला रईब फीही, इस अल किताब में, इस द बेस्ट बुक ऑफ अल्लाह में क्या नहीं करना? शक नहीं करना। वो जो नाजिल की गई थी मक्का के दौर में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो हमें पता चलता है ना कि मुशरिकीन मक्का तो हर किस्म का शक करते थे। उनका तो पहला शक ही सबसे पहले ये था कि ये कलाम तो नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह का कलाम ही नहीं है। इस अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब में
और उनको तो मुशरिकीन मक्का को तो हर किस्म का शक था ना, वो तो पहला शक ही यही करते थे कि ये कलाम नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला अल्लाह का कलाम ही नहीं। एतराजात की बौछार करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को हिबर यसार बलान याइश के पास जाते हैं और उनसे उनकी इब्रानी की किताबें सीखते हैं और नाउजुबिल्ला रातों रात उनको ट्रांसलेट करके मन गढ़ंत कलाम को अल्लाह का कलाम बनाकर पेश कर देते हैं। ये तो उनका शक था। उनको कहा जा रहा है कि इसके मिन जानिब अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक ना करना। ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है और ये परफेक्ट और महफूज है। लेकिन क्या ये लाराइब उस दौर के मुशरिकीन को कहा गया है? नहीं। कुरान के अहकामात सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थे, ये तो क्यामत तक के लिए, हर दौर के लिए हैं। तो ये जो लाराइब कहा जाता है, ये मुझे और आपको कैसे मकसूद है, इसको हम कैसे मुखातिब हैं इसके? मुझे और आपको कौन सा शक है? हमें तो यकीन है कि ये अल्लाह का कलाम है। हमें तो ये यकीन है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिब्राइल अमीन लेकर आए थे। हमें तो ये यकीन है कि ये महफूज है, इसका हर जेर जबर पेश, फिर शक क्या? मैं आपको बताऊं, कुछ कुरान पढ़ने वालों के दिलों में शैतान शक नहीं बल्कि यकीन की हद तक वसवसा डाल देता है। और वो वसवसा क्या है? कुरान को जो तुम पढ़ रहे हो, ये कुरान जिसके अहकामात तुम सुन रहे हो, अगर तुम इस पर अमल करोगे ना, तो तुम्हें जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई माली मौशी, कोई इकोनॉमिक, कोई सोशल क्राइसिस भुगतने पड़ जाएंगे। और अगर तुम इस पर पूरे का पूरा अमल करने लगे, तो दुनिया के कई फायदे, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी प्रमोशंस, तुम्हारी कामयाबियां, सबसे महरूम हो जाओगे। तो ये वो यकीन है और वो शक है जो कुरान पढ़ने वालों के दिल में वो इल्का करता है और शैतान मरदूद और बसबसे डाल देता है। तो गोया ये शक निकालना जरूरी है। आज सूरह बकरा की पहली नशिस्त में दिलों से ये शक निकालना बहुत जरूरी है। खुरच कर निकाल दीजिए, अपने दिलों का मुहासबा कर लीजिए कि मेरे दिल में कोई शक तो नहीं है कि ये जो कुरान के अहकामात हैं, कि इसके हलाल और हराम हैं, इसकी हदूद में अगर मैंने इनके मुताबिक अमल किया तो कोई नुकसान हो जाएगा या मेरे दुनिया की तरक्की के फायदों से मैं महरूम हो जाऊंगा। अगर कोई शक ऐसा है तो अपने दिलों का मुहासबा करके दिलों से खुरच कर निकाल दीजिए। क्योंकि अगर ये शक रहा तो फिर कुरान के तालिब इल्म और कुरान का मुताल्लुक मजबूत नहीं हो पाएगा, वो पनपने नहीं पाएगा। शक तो वो दरार है जो अगर दो लोगों के ताल्लुक में आ जाती है तो वो ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम नहीं रहता। दो दोस्तों, दो सहेलियों के दरमियान शक आ जाए, माँ और बेटी के दरमियान शक आ जाए कि अम्मा उसको ज्यादा मोहब्बत करती हैं, मुझे कम करती हैं, मियाँ बीवी और में शक आ जाए, तो इतने करीबी ताल्लुकात में भी बिगाड़ आ जाता है। तो अगर कुरान के तालिब इल्म और कुरान के दरमियान शक की दरार आ गई तो फिर ताल्लुक मजबूत नहीं होगा और इससे हदायत नहीं मिलेगी। अच्छा, खुरच लीजिए अपने दिलों के शक। अब आगे चलें। खुरच लिए, अब अपने आपने अपने दिलों के शक खुरच लिए, अब आगे चलते हैं। शक निकाल लीजिए और यकीन और ईमान डाल लीजिए। अगर मैं और आप इस कुरान को थामेंगे ना, और उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे, और हम में से जो लोग अपने आप को पूरे का पूरा दीन में दाखिल करेंगे ना, तो फिर यही लोग हैं जो उलाइका हुमुल मुफलिहून हैं। और जो लोग इसके मुताबिक पूरा अमल नहीं करेंगे, वही उलाइका हुमुल खासिरून हैं, होंगे, बल्कि उलाइका हुमुल अखसरून भी होंगे, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले। अल्लाह हमें ये शक से निकाल दें और पुख्ता यकीन और ईमान अता फरमा दें। अल्लाह ने फरमाया, ये किताब ले लो, फिर इसमें शक ना करना, तो ये तुम्हारे लिए हिदायत बन जाएगी, सबके लिए। नहीं नहीं, मुत्तकीन के लिए। सबके लिए नहीं, ये सिर्फ मुत्तकीन के लिए। इंशाअल्लाह तकवा पर तो आगे बात होती रहेगी। अब बताएं, मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो अल्लाह से डर डर कर, अल्लाह से बच बच कर परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा से माला माल कर रखा है। मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जिनको आखिरत में अल्लाह के हुजूर खड़े होने, हिसाब किताब के खुलने, नामाए अमाल के तुलने और पुल सिरात का, जहन्नुम का डर और खौफ है ना, वो मुत्तकीन है। हम सब चाहते हैं कि हमें इससे हदायत मिल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदायत के लिए तकवा को शर्त लगा दिया। मुझे और आपको परखने के लिए, तो क्या मुझे और आपको हदायत मिलेगी? आगे मुत्तकियों की सिफात बता दी, इंशाअल्लाह मिलेगी। मुत्तकी कैसे होते हैं?
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ ان ابتدائی نشستوں میں کچھ بنیادی چیزوں جیسے نابودو کی بات کی گئی تھی، جیسے رحمان اور رحیم کا مطلب کھول کر بتایا گیا تھا، اور یہاں شروع میں اس لیے کھول کے سمجھایا جاتا ہے کہ بار بار آگے یہ الفاظ آئیں گے تو وضاحت نہ کرنی پڑے اور آگے تصور سمجھ میں آتا جائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان امن سے ہے، اور اس کا مطلب ہے مان لینا، ٹو accept۔ اور یہ بھی بات ذہن میں نشین کر لیجئے کہ مان لینے سے اور accept کر لینے سے امن آ جاتا ہے۔ کائنات کا نظام پورے کا پورا، پوری یونیورس، ہوائیں، بادل، چرند پرند اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں۔ اسی لیے تو کائنات میں اتنا امن ہے، سکون ہے۔ تو جس بھی نظام کے اندر اگر مان لیا جائے تو امن آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گھر میں اگر بچے ماں باپ کی بات مان لیتے ہیں تو امن رہتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا۔ بیوی شوہر کی مان لیتی ہے تو امن رہتا ہے۔ سڑک کے اوپر ٹریفک کے قوانین کو مان کر گاڑیاں چلتی ہیں تو امن رہتا ہے۔ یہ ایمان اور امن کا تعلق ہے۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا۔ کیسے ماننا؟ صرف نوکے زبان سے، صرف قول و قرار سے ماننا نہیں، دل کی گہرائی سے مان کر اپنے عمل سے جس چیز کو ماننا ہے اس کی تصدیق کرنا ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ مثلاً میں آپ کو ماننے کا تصور سمجھاؤں، ہماری روزمرہ زندگی کی ایک مثال ہے، جیسے کہ ایک ماں یا باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ جی اماں پڑھتا ہوں۔ پھر نہیں اٹھتا تو ماں تھوڑی دیر بعد پھر کہتی ہے بیٹا دیر نہ کرو پڑھ لو۔ جی اماں جان پڑھ لیتا ہوں۔ پھر نہیں پڑھتا، اب ماں پھر کہتی ہے بیٹا وقت گزرتا جا رہا ہے، کہیں قضا نہ ہو جائے، نماز ادا کر لو۔ بیٹا کہتا ہے امی جان، میری پیاری امی جان، آپ کا جان قربان، آپ ابھی پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا آپ کہیں گے کہ اس نے اپنی ماں کی بات مانی؟ نہیں۔ اب اسی طرح ایک باپ ہے، وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ جب تم گھر سے جانے لگو باہر تو اپنے پردے کا لحاظ کیا کرو اور خیال کیا کرو اور ساتر لباس پہن کر باہر جایا کرو، تو نکلا کرو۔ لیکن وہ بچی آگے سے جواب دیتی ہے اچھا ابا جان میں کر لیتی ہوں، مگر وہ ایسے نہیں کرتی اور پھر اسی اپنے غلط غیر شرعی حلیے کے اندر باہر نکلتی ہے۔ اب باپ پھر دیکھتا ہے تو پھر وہی بے حیائی کا لباس پہن کر بیٹی باہر گئی ہوتی ہے۔ اب بیٹی، باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹی میں نے تمہیں کہا تھا کہ باحیا لباس، لباس التقویٰ پہن کر نکلنا، ساتر لباس پہنا کرو۔ اچھا بجان ایسے ہی ہوگا، جو آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہی کروں گی۔ اگلے دن پھر وہی حال ہے کہ زلفے بکھیرے باہر نکل رہی ہے۔ ابا جان پھر تیسرے دن کہتے ہیں، پھر قول و قرار ہوتا ہے، لیکن بیٹی بات نہیں مانتی، عمل نہیں کرتی۔ باپ کیا کہے گا؟ وہ باپ اپنی بیوی سے اور وہ ماں اپنے شوہر سے یہی کہے گی نا کہ کیا کریں، بچوں نے ناک میں دم کر دیا ہے، کہتے رہتے ہیں لیکن بچے بات نہیں مانتے۔ اب سمجھ آیا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کو ہی نہیں بلکہ ان کی بھی ماننا ہے۔ ہدایت ان کو ملے گی جو ان تینوں کو مان کر ان تینوں کی مانیں گے۔ اور کیسے ایمان لاتے ہیں؟ بالغیب۔ غیب کا مطلب ہے ہر وہ چیز جسے ہم اپنے حواس خمسہ سے یا 5 سینسز سے فیل نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری نگاہ، ہماری سائٹ، سماعت، ہیئرنگ، چھونا، ٹچ، سونگھنا، اسمیل، ہماری اور چکھنا، ٹیسٹ، یہ ہماری 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو نہ یہ تو دیکھیں تو ہم اللہ کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، اور یہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بالکل ایمان بالغیب ہے۔ اور اگر اس دور کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے تو ان کو وحی کی کیفیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ قرآن اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور ہاتھوں سے چھوتے بھی ہیں تو پھر بھی وہی تو ہمارے لیے غیب ہی رہے گی نا۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو بالغیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر قرآن سے ہدایت ان کو ملتی ہے جو صرف ایمان لا کر آرام سے بیٹھ نہیں جاتے کہ اب ہمارے لیے جنت ہوگی اور جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا عمل کرتے ہیں متقی؟ وہ عمل جو قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے، جہاں پر بھی نماز کا ذکر آئے گا نا، تقریباً 706 ٹائمز قرآن میں نماز کا ذکر آتا ہے، تو نماز قائم کرنے کا ذکر آتا ہے، نماز کو پڑھنے کا ذکر کہیں نہیں آتا۔
अकीम उस सलाता का हुक्म कुरान में 706 बार आया, और ज़कात के साथ ये हुक्म अकीम उस सलाता व आतु ज़कात 70 बार इकट्ठे हुक्म आया है। लेकिन हमेशा अकीम उस सलाता का हुक्म है, कभी नमाज को पढ़ने का या अदा करने का नहीं है। नमाज कायम करने का क्या मतलब है? मैं आज बुनियाद बता दूंगी, लेकिन बार बार नहीं बताऊंगी इस बात को, क्योंकि 706 टाइम्स ये हुक्म आया है, तो बार बार हर बार नहीं बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पर समझ लें कि अकीम उस सलाता का मतलब है, पहला मतलब है मर्दों के लिए बाजमात नमाज अदा करना। हुक्म खुदाबंदी है और फरीज़ा दीन है। मर्दों की बाजमात नमाज के अलावा जमात के अलावा नमाज नहीं होती। बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, अजान दी गई थी, अकामत पुकारी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामत के लिए तैयार थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदियों की तरफ अपना चेहरा मुबारक फेरा और फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि अपनी जगह किसी और को नमाज के लिए खड़ा कर दूं और खुद अंगारा लेकर जाऊं, और उन घरों को आग लगा दूं जहां मर्द बगैर किसी उज़र के नमाज बाजमात नमाज के लिए हाजिर नहीं होते। आज मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि नमाजी ना रहे। आज घर घर आग के शोले तो नहीं है, लेकिन लड़ाई के फितने और फसाद के शोले, बेहयाई के शोले तकरीबन हर घर में भड़क रहे हैं। कहीं ये बाजमात नमाजों की कोताही तो नहीं है? अकीम सलाता का एक वसी मफहूम है, एक बहुत वास्ट स्प्रेड इसका मीनिंग है, जो नमाज के इंतजार से लेकर नफाज नमाज तक है। अकीम सलाता का मतलब है अपने टाइम टेबल को ऑल्टर करके नमाज के टाइम टेबल के मुताबिक प्लान करना अपनी एक्टिविटीज को। नमाज के इंतजार और उसके टाइम टेबल की मैनेजमेंट और प्लानिंग की जाए। अजान का जवाब दिया जाए और अजान के बाद मसनून अस्कार पढ़े जाएं। फिर बना सवार कर वुजू सुन्नत के मुताबिक करके मसनून दुआएं पढ़ी जाएं। और फिर एक खामोश, साफ सुथरी, क्वाइट और पीसफुल जगह पर नमाज को अदा किया जाए। पढ़ते वक्त सातर लिबास पहना जाए। जब नमाज का लिबास कायम किया जाएगा और फिर अकीमुस सलाता जो है वो तकबीर कहने के बाद रुकू, सजूद, पोजीशन, पॉस्चर, एटीट्यूड पूरे का पूरा सुन्नत के तरीकों के मुताबिक कायम किया जाए। नमाज के दौरान सही तजवीद का तरीका और लबो लहजा कायम किया जाए। निगाह अपनी जगह पर कायम है, हाथ अपनी जगह पर कायम है, कदम अपनी जगह पर कायम है, और सबसे बढ़कर दिल वही है जहां नमाजी है। दिल दिमाग सोचों के लिए पूरी दुनिया जहान में घूमता नहीं फिर रहा है। ये अकीमुस सलात है। फिर सलाम फेरा, क्या नमाज कायम हो गई? नहीं। अकीमुस सलाता का वो हिस्सा जो सलाम फेरने तक है ना, वो निस्बतन आसान है।